Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video we will see John Dryden, very important author. अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी बहुत सारे पेट एग्जाम का नोटिफिकेशन भी निकला है. उसमें अगर हम नागपुर यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन देखें तो उसमें रेस्टोरेशन ड्रामा एंड रेस्टोरेशन पीरियड उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है. मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी भेजी है सिलेबस की. उसमें आपको एब्सलम एंड एक्टिफिल भी पढ़ना है. तो एब्सलम एंड एक्टिफिल हम डिटेल में लेंगे ही. बट इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. So let's start today's video. Very important, my favorite author, and as the exam point of view Dryden is much important. अगर आपने ड्राइडन नहीं पढ़ा है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है. तो अपकमिंग सेट एग्जाम के लिए नए वीडियोस और नए टॉपिक्स में लेके आऊंगी. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन. So let's see. John Dryden was born in 1631, Aldenwich, Northamptonshire, England. उनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो है हेल्प फ्रॉम द प्यूरिटन फैमिली. वो एक प्यूरिटन फैमिली से बिलोंग करते हैं. अर्ली एज से वो इन्फ्लुएंस रहे हैं. दैट इज इंक्लिनेशन ऑल्दो द वुड लैटर शिफ्ट एलिजेंस एंड अलाइनमेंट विद द चेंजिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट. उनकी एजुकेशन वेस्टमिनिस्टर स्कूल से उनकी स्कूलिंग हुई है. He learned the Latin and Greek also and developed the fundamental skill in poetry and rhetoric. Trinity College, Cambridge University, he took education and a very great writer. उससे पहले हम बात कर लेते हैं उनके प्री रेस्टोरेशन पब्लिकेशंस की. Heroic stanza on the death of Oliver Cromwell. एक ऑलिवर क्रॉमवेल पीरियड आ जाता है. अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वेरी वेल नो द हु इज ऑलिवर क्रॉमवेल. 1659 पे उन्होंने क्रॉमवेल पे ये वर्क लिखा था, हेरोइक स्टांजास ऑन द डेथ ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल बाय ड्राइडन. फर्स्ट मेजर पोम था जॉन ड्राइडन का. उन्होंने ऑलिवर क्रॉमवेल के प्रेजिंग में ये वर्क लिखा था. बहुत रेयरली हम ड्राइडन को ज्यादातर एनिस मिराबिलस और एब्सलम एक्टिफिल इतने वर्क से जानते हैं. बट आज हम इस वीडियो में डिटेल में जॉन ड्राइडन को पढ़ेंगे. तो ये उनका फर्स्ट मेजर वर्क था. रिटन इन हेरोइक स्टांजास में उन्होंने लिखा था क्वाट्रेंस एंड आयम्बिक पेंटामीटर. नाउ ड्राइडन अर्ली sympathized for the Commonwealth before the restoration shift in allegiance. पर जैसे चार्ल्स सेकेंड रिस्टोर हो जाते इसे हम रेस्टोरेशन कहते हैं, है ना. चार्ल्स सेकेंड जो है रिस्टोर हो जाते, थ्रोन पे गद्दी पे आ जाते 1660 में. ड्राइडन क्विकली पिवटेड टू सपोर्ट द मोनार्की सिग्निफाइंग द pragmatic approach to political patronage. और फिर उन्होंने एक वर्क लिखा एस्ट्रिया रेडेक्स 1660 में. दैट इज पोएम पैनेग्रिक प्रेजिंग द रिटर्न. और चार्ल्स सेकंड जब वो थ्रोन पे रिस्टोर हो जाते हैं तो चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन में उन्होंने वापस से एक वर्क लिखा एस्ट्रियस रिडेक्स. देखो जब कॉमनवेल्थ पीरियड था तब उन्होंने 1659 में क्रॉमवेल के प्रेजिंग में वर्क लिखा. जब चार्ल्स सेकंड 1660 में रिस्टोर हुए तो उन्होंने एस्ट्रियस रिडेक्स नाम का उनके प्रेजिंग में वर्क लिखा. ओके सो गाइस, फिर हम बात करेंगे उनके ऑनर्स एंड अपॉइंटमेंट्स की. उन्हें एज अ पोएट लॉरिएट भी अपॉइंट किया था 1668 में. द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट पोएट इन इंग्लिश, फर्दर कमेंटिंग हिज स्टेटस एंड अपॉइंटेड इन 1668 किंग्स चार्ल्स सेकेंड उन्हें पोएट लॉरिएट भी घोषित करते या वो पोएट लॉरिएट रह जाते हैं, बन जाते हैं ऑफ इंग्लैंड. देन हिस्टोरियोग्राफर रॉयल, ऑफिशियल हिस्टोरियन फॉर द क्राफ्ट. देन रिलीजियस कन्वर्जन की उनकी अगर हम बात करें तो इन 1685 ड्राइडन कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिसिज्म, a bold move during the time of intense religious conflict. So he converted himself into the Roman Catholic, and especially in the religious and philosophical poem The Hymn and the Pentateuch.
हम देख लेते हैं उनका कन्वर्जन डीपली इन्फ्लुएंस उनके पोएम में हमें देखने को मिलता है. उनका फेमस पोएम है द हिंद एंड द पेनेथर. ड्राइडन लिटरेरी एंड critical significance and neo-classical influence, known as the correct school of poetry, advocating the formalism, clarity, decorum, near mathematic elegance in verse. So this is how it is a biography of the John Dryden. Now, John Dryden, known as the father of English criticism. सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म क्वाइन किया था. उन्होंने कहा था ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. Dryden championed the comparative criticism, evaluating classical versus the modern work, French work versus the English drama. और इसीलिए उनका फेमस वर्क हमें पता है Essay of Dramatic Poesy. 1668 to 1669 stands as one of that cornerstones of English literature. अगर हम ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को पढ़े, सो वी नो दैट हाउ मच ही हैव द ग्रैंड, वी कॉल दैट द versatile author John Dryden is. So a dialogue comparing ancient and modern drama. जब हम ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को देखते हैं जो 1668 में आया था, वो डिस्कस करते हैं राइम, ब्लैंक वर्स, extolling meter of William Shakespeare, Fletcher, Johnson, and the personal legacy also we will see. Samuel Pepys famously noted Dryden's ongoing prominence, referring to him as Mr. Dryden, the poet till his death. Samuel Pepys जो फेमस डायरी राइटर है. ड्राइडन एप्टिमाइज द रेस्टोरेशन आइडियाज एंड डिप्लॉइंग. हीरोइक कपलेट्स के लिए वो जाने जाते हैं, रेटोरिकल के लिए वो जाने जाते हैं. उनके अगर हम क्रिटिकल व्यूज की बात करें तो हडसन लेबल ड्राइडन एज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अ लिटिल एज. देखो कभी कभी ऑथर के बारे में कोटेशन भी पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसने कहा है, किसके बारे में. तो द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अ लिटिल एज, हाईलाइटिंग दैट वाइल द रेस्टोरेशन पीरियड may have been brief transitional, Dryden stood out as its complete representative. तो ये हडसन ने कहा था ड्राइडन के बारे में. Dryden's work reflect the pseudonym or the pseudo-classical bringing Renaissance, exuberance and strict neoclassical order. Now we will see the major work of the Dryden, जो आज हमारे वीडियो का की पॉइंट है. ड्राइडन एज रिमार्केबल, वर्सेटाइल, प्रोड्यूसिंग पोएट्रीज, प्लेज लिखे उन्होंने, सटायर्स लिखे, रिलीजियस पोम्स लिखे, अदर प्रोज वर्क उन्होंने लिखे हैं. तो पहले अगर हम सटायरिकल पोएट्री की बात करें तो एब्सलम एंड एकेटेफल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेट पे इस पे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं. अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पर्पसफुली प्रिस्क्राइब रहता है सिलेबस में. जो पेट एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. मैकफ्लकन भी इंपॉर्टेंट है. द मेडल, देन रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल पोएम, रिलीजियस लेसी, हिंद एंड द पेनेथर, पेनेग्रिक पोएम, एस्ट्री एंड रेडेक्स टू हिज सैक्रेड मैजेस्टी, एनिस मिरेबेलिस, लिरिकल poems, odes, Alexander Feast, songs for the Saint Cecilia's Day. These are the famous work. So इसे one by one हम पढ़ेंगे. फिर ड्रामेटिक वर्क भी है उनके. उन्होंने न्यूमरस स्पेशली हेरोइक ट्रेजेडीज भी लिखी थी. कॉन्क्वेस्ट ऑफ गरेंडा और द जरेंडा, भी प्रोनाउंस जरेंडा बोलो या गरेंडा. औरंगजेब, ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, ऑल फॉर लव, प्रोज क्रिटिसिज्म उन्होंने लिखा है. एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, अ डिफेंस ऑफ एन एसे. फिर उनके हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ड्राइडन की राइटिंग हम देखेंगे. द एक्सक्लूजन क्राइसिस जो 1679 to 1681 में आया था. मेन इशू अटेम्प्ट टू द विग एंड टोरी, द बोथ पार्टीज आर देयर, एंड अटेम्प्ट बाय द विग्स टू एक्सक्लूड द जेम्स ड्यूक ऑफ यॉर्क एंड फ्यूचर जेम्स सेकंड, एंड सक्सेशन ड्यू टू हिज कैथोलिक फेथ. देन ही सपोर्टेड द विग. Next, we will see that the Monmouth Rebellion, 1685. Key figure James Scott, Duke of Monmouth, illegitimate son है चार्ल्स सेकेंड का, Duke of Monmouth और James Scott. So, attempt to overthrow the King James II as install the Protestant regime. Battle of the Sedgemoor, that is event comes in 8. Monmouth was executed and subsequent bloody assizes there. Aftermath.
सो ड्राइडन की पॉलिटिकल सटायर में पर्टिकुलरली एब्सलम एंड अकेटोफेल में दिस एलेग्रिकल इवेंट हमें देखने को मिलते हैं थ्रू द बिब्लिकल पैरेलल्स। फिर मेजर पोएम्स हम डिटेल में पढ़ेंगे ड्राइडन के। पहले तो हम देख लेते हैं हेरोइक स्टांजा ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। इनका ये पहला वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है। 1659 ड्राइडन फर्स्ट पब्लिश पोएम प्रेजिंग क्रॉमवेल। क्रॉमवेल के प्रेज में इन्होंने लिखा था। फिर एस्ट्रियस रिडेक्स उन्होंने लिखा था चार्ल्स सेकंड के प्रेज में, जैसे मैंने पहले ही बताया। फिर टू हिज सैक्रेड मैजेस्टी, ये भी इन्होंने फेमस वर्क लिखा था, टू हिज सैक्रेड मैजेस्टी 1661 में। अनदर पैनेग्रिक प्रेजिंग चार्ल्स सेकंड के ही प्रेज में लिखा था। फिर आता है वेरी फेमस एनिस मिरेबलस 1667 में, रिटन इन क्वाट्रेन। क्वाट्रेन में लिखा था, ये फोकस करता है डच वॉर पे जो 1665 और 1666 तक चला था। ग्रेट फायर ऑफ लंदन की बात करता है, जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ था 1660 में। कंपोज इन 1216 लाइन्स में, ये 304 क्वाट्रेंस में कंपोज किया है एनिस मिरेबलस। एनिस मिरेबलस का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या ईयर ऑफ मिरेकल्स, मैं ही बता देती हूँ। ईयर ऑफ मिरेकल्स मतलब मिरेकल्स का ईयर रहा है ये इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें, ग्रेट प्लेग, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, है ना, पीरियड मार्क बाय द बोथ ग्रेट प्लेग एंड द ग्रेट फायर डिस्पाइट द ट्रेजेडी। फिर जो है 1640 में जो थिएटर क्लोज हो जाते हैं, फिर रीओपन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें अपहीवल्स इंग्लैंड में हो जाता है। फिर आता है वेरी फेमस, जिसे हम अगले लेसन में एब्सलम एंड अकेटोफेल में डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये हमारे पेट एग्जाम में, सेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के पेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ के जाना है एब्सलम एंड अकेटोफेल। सो लेट्स सी एब्सलम एंड अकेटोफेल। गिव मी अ मिनट टू ऐड द चार्जर। ओके, सो एब्सलम एंड अकेटोफेल ये जो है, एक तो ये एज अ फर्स्ट पॉलिटिकल सटायर इन इंग्लिश माना जाता है, पहला सटायरिकल वर्क हम इसे बोलेंगे। नेक्स्टली वी विल सी okay, sorry for disturbance. So guys, फॉर्म्स एंड कंटेंट एलेग्रिकल है, ये एलेग्रिकल पोम भी से बोल सकते हैं हम। द बिब्लिकल स्टोरी है, एब्सलम रिबेलियन अगेंस्ट किंग डेविड। कैरेक्टर्स देयर रियल लाइफ काउंटर पार्ट होते हैं। एब्सलम जो है ड्यूक ऑफ मैनमथ है, जो इलिजिमेट सन है हम बोलेंगे, और एब्सलम एज अ ड्यूक ऑफ मैनमथ। अकेटोफेल है, अकेटोफेल रियल लाइफ में कैरेक्टर है आर्ल ऑफ शेप्सबरी, मतलब एंथोनी एल्स कूपर। फिर है डेविड, डेविड है रियल लाइफ का कैरेक्टर चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड मतलब डेविड। जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंगहैम, जॉर्ज विलर। फिर क्रोच है टीटस ओट्स, पॉपिश प्लॉट में जो था। आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आप एब्सलम एंड अकेटोफेल पढ़ रहे हैं तो उसको समझने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल, कि ड्यूक ऑफ मैनमथ कौन है, आर्ल ऑफ शेप्सबरी कौन है, चार्ल्स सेकंड वी विल नो। एज अ लिटरेचर स्टूडेंट वी शुड नो द बैकग्राउंड, और फिर आपको ये वर्क समझ में आएगा, और कौन सा कैरेक्टर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी समझ में आएगा। सो ड्राइडन यूजेस द हेरोइक कपलेट विद द ब्रिलियंट रेटोरिकल फ्लरिश। फिर एंडिंग किंग डेविड चार्ल्स सेकंड डाइवर्स द क्लाइमेटिक स्पीच। तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी है उसका, 1682 में आता है, प्राइमरली बाय द नॉर्मन टेड। ड्राइडन कंट्रीब्यूट अराउंड 200 लाइन्स ridiculing that his foes, उसका जो थॉमस शार्डवेल एज अ Elknath settled dog, we caught that. This allegorical poem draws the parallel to political landscape of the time, including the King Charles II, the Popish plot, Monmouth rebellion. The poem used the mock heroic style में लिखा है इसे, rebellion against the King David as a commentary on the Monmouth rebellion. तो ड्राइडन डिफेंड करते चार्ल्स II को, प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट हिज इलिजिमेट सन, प्रोटेस्टेंट उसके इलिजिमेट सन के अगेंस्ट हो जाते हैं। ड्राइडन इसमें चार्ल्स II को
डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। जेम्स स्कॉट ड्यूक ऑफ मैनमाथ है, हु अलाइन हिमसेल्फ विद द कैथोलिक चर्च। इन द प्रोलॉग ड्राइडन असर्ट दैट द ट्रू पर्पस ऑफ द सटायर इज करेक्ट वाइसेस। इस तरह से शॉर्ट में मैंने बता दिया, इसकी इलैबोरेट वीडियो में बनाऊंगी। एप्सिलम एंड एकेटिफिल और एकेटिफिल और एप्सिलम। नाउ नेक्स्ट द मेडल 1682। मेडल जो है फोकस करता है अटैक्स ऑन द विग्स and the celebratory medal stuck after the Earl of Shaftesbury, acquittal after his trial to treason after Charles II. Provoked reply है ये थॉमस शैडवेल एंड सैमुअल पोर्टेज के लिए। फिर आता है हमारा मैकफ्लेक्नो 1682, एक मॉक इपिक है, सटायर करता है थॉमस शैडवेल पे। ड्राइडन चीफ लिटरेरी राइवल पोर्ट्रेइंग हिम एज द पोएट हेयर टू रिचर्ड फ्लेक्नो एंड द किंग ऑफ नॉनसेंस। तो किस तरह से वो क्रिटिसाइज करते शैडवेल को और किस तरह से उन्होंने बात की। ड्राइडन पोर्ट्रेट द शैडवेल एज द apparent to the dynasty of the poetic mediocrity symbolized by his association with the Richard Flecknoe, a talentless poet कहते हो उसे, and ridiculously by the Andrew Marvell also, influenced the latter, inspired by the Alexander Pope the Dunciad। की फीड पॉइंट्स अगर हम बात करें शैडवेल के साथ उनकी नहीं बनती थी। डिफरिंग व्यूज ऑन द बेन जॉनसन लिटरेरी वर्ड कॉन्ट्रास्ट विद देम, एंड इस पोएम में उन्होंने यूज किया है राइम का शैडवेल के जस्ट अलाइक द प्लेजरिज्म थ्रू द मैकफ्लेक्ने। ड्राइडन टेक एम टू द लो क्वालिटी ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सम ऑफ दीज कंटेम्पररीज। उनके जो लो क्वालिटी का वर्क लिख रहे हैं ना शैडवेल के जैसे, उनको अटैक करते हुए उन्होंने लिखा है। पर्टिकुलरली उन्होंने जानबूझ के उन्होंने शैडवेल को ही क्रिटिसाइज किया। द पोएम इज अ लंपून एंड एक्सपोज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द शैडवेल कैरेक्टर एंड राइटिंग स्टाइल। उसके ड्रॉबैक्स वो बता रहे। ड्राइडन यूज द फिक्शनल सिनेरियो ऑफ एजिंग पोएट ऑफ मैकफ्लेक्नो, अ स्टैंड इन फॉर रिचर्ड फ्लेक्नो, चूजिंग द शैडवेल एज द सक्सेसर ऑफ हाईलाइट शैडवेल लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, उसमें लैक ऑफ टैलेंट है। द पोएम एम्प्लॉय अ मॉक एपिक एंड हेरोइक स्टाइल, ड्रॉइंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लासिकल लिटरेचर। सो ड्राइडन फैंटास्टिकली फेमसली क्रिटिसाइज द शैडवेल राइटिंग, स्टेटिंग वो कहते हैं शैडवेल अलोन माई परफेक्ट image where mature in dullness from his tender years. He accused the Shadwell for tautology, the unnecessary repetition of words, claims that his writing lacks sense. वो nonsense king भी कहते हैं। Then do you know the list of writers, political figure mentioned by Dryden in his work? हेवुड को मेंशन करते हैं, शिरले फ्लेचर को मेंशन करते हैं, बेमंट, बेन को, जॉनसन, थॉमस डेकर, चार्ल्स सेकंड, ऑलिवर क्रॉमवेल, वर्जिल, जॉर्ज इथरेज, हेनरी हेमिंगवे, पब्लिशर ऑफ ड्राइडन एंड शैडवेल। देन मैक्सिमाइन कैरेक्टर फ्रॉम द ड्राइडन। इस तरह से वो मतलब एग्जाम्पल भी देते हैं ग्रेट राइटर के, और किस तरह से ड्राइडन में टैलेंट, शैडवेल में टैलेंट नहीं है, इसकी भी बात करते। फिर आता है फेज उनका रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल पोम्स का। रिलीजियो लाइसी 1682 में आया था। रिटन बिफोर द ड्राइडन कन्वर्जन, उनका कन्वर्जन पहले कैथोलिक बनने से पहले उन्होंने लिखा था। डिफेंडिंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड अगेंस्ट द कैथोलिज्म मीन्स रिलीजन ऑफ द लेमन, द हिंद एंड द पेनेथर बाद में उन्होंने लिख लिया। कंपोज दैट कन्वर्टिंग द कैथोलिज्म में आने के बाद उन्होंने ये वर्क लिखा था। एलेग्री ऑफ कैथोलिक चर्च, द मिल्क वाइट हिंद, चर्च ऑफ द इंग्लैंड, द पेनेथर। ओके, सो एम्फसाइज करता है वर्च्यू ऑफ कैथोलिक डॉक्ट्रिन फ्रॉम द ड्राइडन्स न्यू पर्सपेक्टिव। विलियम हैजलिट प्रेज करते हैं हिंद एंड पेनेथर को। विलियम हैजलिट ने इसे प्रेज में लिखा है, स्टेटिंग दैट इज पजेसेस मोर जीनियस, वेनेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही एक पावरफुल वर्क ड्राइडन लिखते थे। ओके, उनके अदर पोएम्स की बात कर लेते हैं। ब्रिटानिया, दैट रिडिविवा, कमोमरेट द बर्थ ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, देन एलेनोरा, द मेमोरियल पीस इन द हेरोइक कपलेट। फिर उनके लिरिकल पोएट्स और ओट्स भी लिखे उन्होंने। टू द पायस मेमोरी ऑफ मिस एन किलेग्रीव 1686 का वर्क है उनका। इलेबरेट करते हैं वो इकोनॉमिक्स प्रेजिंग द कंटेम्पररी पोएट पेंटर एनी किलेग्रीव। एनी किलेग्रीव के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है, और टाइटल है उनके इस पोम का टू द पायस मेमोरी ऑफ मिसेस एनी किलेग्रीव। फिर उन्होंने और एक
सॉन्ग लिखा था, या पोएट्री या ओड कह सकते हैं हम। सॉन्ग्स फॉर सेंट सिसिलियाज डे 1687, सेलिब्रेटिंग म्यूजिक सैक्रेड पावर, सेंट सिसिलिया ब्रिंग द पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक, सेट टू द म्यूजिक बाय हेनरी पर्सेल, एक्सप्लोर द पावर ऑफ म्यूजिक। फिर उन्होंने लिखा अलेक्जेंडर फिस्ट 1697 में, कंसिडर वन ऑफ द ड्राइडन्स ग्रेटेस्ट ओड माना जाता है। डिपिक्ट करता है इसमें कि टिमोथियस म्यूजिक आवे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो किंग रहे हैं, इमोशन ड्यूरिंग अ ग्रैंड फीस्ट अल्टीमेटली कलिमिनिंग प्रेज टू सेंट सिसिलिया। फिर उन्होंने और एक ओड लिखा, एन ओड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर हेनरी पर्सेल 1696, honors to Henry Purcell, to revered English Baroque composer, Restoration Theatre and Dryden dramatic work देख लेते हैं। Restoration stage, Charles II's restoration in 1667 and reopen the theatres in England, जो 1642 में क्लोज हो गए थे। प्यूरिटन्स ने जो थिएटर को क्लोज किया था, फिर चार्ल्स सेकंड ने उसे रिस्टोर कर लिया, विच इज नोन एज द रेस्टोरेशन। इंडोर थिएटर रिप्लेस द लार्ज एलिजाबेथन ओपन एयर स्पेसेस। Okay, so here women on stage, this is the era marked the professional English actresses also, Margaret Hughes, okay, double Desdemona in Othello जिन्होंने प्ले किया था, थिएटर रॉयल, डरिल एंड डक हाउस ऑफ द लिंकन, दीज आर द वेन्यूज। ड्राइडन ने एक ड्रामेटिक कंट्रीब्यूशन भी दिए हैं, उन्होंने ड्रामेटिक वर्क भी लिखे हैं। पहले तो उनके हेरोइक ड्रामा, हेरोइक ट्रेजेडी की बात कर लेते। पहले हम देखेंगे कि हेरोइक ड्रामा या ट्रेजेडी क्या होता है। पोएटिक डायलॉग टिपिकली राइम कपलेट होता है, हेरोइक कपलेट जिसे बोलते हैं। हेरोइक कपलेट के लिए ड्राइडन जाने जाते हैं। लार्जर देन लाइफ ऑफ हीरोज एंड आइडलाइज हीरोइन, नोटेबल कैरेक्टर्स में होते हैं। ग्रैंड मॉरल स्टोरीज होते हैं, पॉलिटिकल डिलेमा दिखाया जाता है, थीम ऑफ लव एंड ऑनर होता है, इपिक स्कोप एंड एक्सोटिक सेटिंग उसका होता है। सो एन हेरोइक प्ले शुड बी द इमिटेशन इन लिटिल ऑफ एन हेरोइक पोएम, फोकस ऑन लव एंड वॉल्यूर। इस तरह से हेरोइक ड्रामा इसे कहते हैं। तो मेजर हेरोइक राइम ट्रेजेडीज क्या लिखी है, कौन सी है जिन्होंने ड्राइडन ने लिखा है। पहला तो द इंडियन क्वीन 1664 में लिखा था को ऑथर के साथ। इनके को ऑथर कौन थे, ड्राइडन और सर रॉबर्ट हॉवर्ड ने मिलके लिखा था। ये क्वेश्चन बन सकता है। द इंडियन क्वीन 1640, ये वर्क जॉन ड्राइडन ने किन के कोलैबोरेशन के साथ लिखा था, तो उनके कोलैबोरेटर थे रॉबर्ट हावर्ड। सेटिंग इसकी रखी गई है मेक्सिको एंड पेरू में। फीचर करता है इंटेंस बैटल्स, रोमांस एंड द क्लैश ऑफ एम्पायर्स। सिग्निफिकेंट वर्क है, अर्ली एग्जाम्पल ऑफ ड्राइडन का इंटरेस्ट इन एक्सोटिक ग्रैंडेज सब्जेक्ट मैटर। द इंडियन एम्परर, फिर उन्होंने बाद में सेकेंड वर्क लिखा द इंडियन एम्परर, और ये लिखा था उन्होंने सीक्वल टू द इंडियन क्वीन। इंडियन क्वीन का सीक्वल था। 1664 में इंडियन क्वीन लिखा उन्होंने सर रॉबर्ट हावर्ड के साथ, फिर उसका सीक्वल भी लिखा 1665 में टू द इंडियन क्वीन, कंटिन्यू द मोजेनक्रेन सेटिंग। फोकस करता है कॉन्क्वेस्ट इन मेक्सिको अंडर द फिगर ऑफ मोंटेजुमा, एम्परर ऑफ अजैक एम्पायर। डिस्प्ले करता है ड्राइडन अटेम्प्ट टू कंबाइनिंग रोमांस, हीरोइज्म एंड हिस्टोरिकल स्पेक्टिकल। फिर नोन फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंट लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। फिर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गरांडा और द जरांडा, मोरिश स्पेन की सेटिंग है इसकी। फर्स्ट सेकंड पार्ट उन्होंने लिखा है 70 to 71 के दरम्यान। वॉलियर वेयरफेयर, स्टार क्रॉस रोमांस, दैट एम्बलेमेटिक ऑफ हेरोइक ट्रेजेडी रही है ये। इसके फीचर प्रोटैगनिस्ट कॉन्फ्रंटेड बाय इपिक डिलेमा एम्फसाइजिंग द ग्रैंडर, लैटर पैराडाइज इन जॉर्ज विलर्स रिहर्सल। फिर उन्होंने लिखा औरंगजेब 1675, ऑफन हेल्ड एज अ ड्राइडन फाइनेस्ट राइम, हेरोइक ट्रेजेडी मानी जाती है। अगर आप प्रिपेयर भी करें, फिर भी अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको एक्स्ट्रा रीडिंग पसंद है, तो औरंगजेब जरूर पढ़े। Loosely based on the Mughal prince of Aurangzeb ascent to power in India. फिर All for Love और The World Well Lost 1677 में उन्होंने लिखा। ये भी एक मास्टरपीस है ट्रेजेडी का, ड्राइडन का। बेस करता है शेक्सपियर के एंटोनियो एंड क्लेओपैट्रा। सोर्स हम मान सकते हैं इसे। ऑल पर लव, उसका सबटाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट 1677। सोर्सेज या बेस है शेक्सपियर के एंटोनियो एंड क्लेओपैट्रा पे।
फोकस करता है दैट इंटीमेटली ऑन द फाइनल आवर्स ऑफ एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। थीम एक्सप्लोर करती है लव, ऑनर एंड बिट्रेल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। फिर रिगार्डेड एज द मोस्ट परफॉर्म प्ले इसे माना जाता है। ड्राइडन का ड्रामेटिक आर्टिस्ट ही है ये। although the best known for the heroic play। फिर आता है उनका द वाइल्ड गैलेंट 1663, ड्राइडन्स अर्लीस्ट प्ले ऑन लाइट कॉमेडी। देन द राइवल लेडीज 1663 एंड 1664, मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड हेरोइक एलिमेंट है। फिर उसके बाद आता है सर मार्टिन मारेल 1667, a popular comedy co-written officially or unofficially Duke of Newcastle। Then Secret Love 1667, मैरिज ला मोड 1672, उसे ही सीक्रेट लव कहेंगे। एंड उसके साथ आया मैरिज ला मोड। मैरिज लॉ मोड स्पेशली नोटेबल कंबाइनिंग कॉमिक एंड ट्रेजिक प्लॉट लाइन है। कंटेंट सम ऑफ ड्राइडन्स बेस्ट नोन सॉन्ग इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आता है डॉन सेबेस्टियन 1689 में आया था। एक ट्रेजिक कॉमेडी है जो डील करती है पोर्तुगाल के लॉस्ट किंग सेबेस्टियन से। फिर आता है क्लेमेंस एंड लव ट्रम्पेट्स 1694 में। फिर एम्बोयाना 1673। देन लाइम्बरहैम और द काइंड कीपर 1679। देन किंग आर्थर प्रेजेंटेड एज अ ड्रामेटिक ओपेरा है ये। म्यूजिक बाय हेनरी पर्सेल ने इसे म्यूजिक दिया था। फिर ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इंपॉर्टेंट है 1668, एक की इंग्लिश क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है ये। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल डिबेट आल्सो हियर। एंड द शेक्सपियर के एडाप्टेशन भी देख लेते हैं। टेम्पेस्ट कोलैबोरेशन विद द सर विलियम एडविन। फिर ट्रायलस एंड क्रिसिडा अनदर एडाप्टेशन। एंड एम्प्रियन 1690 एडाप्टेशन फ्रॉम द प्लॉटस एंड मॉलरी। अदर वर्क भी उन्होंने लिखे हिज मैजेस्टी डिक्लेरेशन डिफेंडेड, लाइफ ऑफ प्लूटॉक, वेंडिकेशन ऑफ द ड्यूक ऑफ ग्यूस, कैरेक्टर ऑफ द एवरमोंट। फिर उन्होंने कुछ ट्रांसलेशन एंड द स्टेट ऑफ इनोसेंस आल्सो दे हैव द ट्रांसलेशन आल्सो, ट्रांसलेटेड वर्क है उनके। माइनबर्ग द हिस्ट्री ऑफ द लीग, Barbarous, Life of Franz Javaria, then Dio Ferrexno, Art Gothica, all these are translation। फिर उन्होंने शी ट्रेजेडीज भी लिखी है। although not a specified Dryden invention, but restoration era में शी ट्रेजेडीज लिखी जाती थी। शी ट्रेजेडीज मतलब पैथेटिक ट्रेजेडीज, शी ट्रेजेडीज को ही पैथेटिक ट्रेजेडीज कहा जाता था। इस शी ट्रेजेडीज को क्वाइन किया था निकोलस रो ने 1674, यूज भी किया था। ट्राइवल है, कभी नहीं पूछा गया, बट इंपॉर्टेंट है शी ट्रेजेडीज, हमें पता होना चाहिए। और इसे पैथेटिक ट्रेजेडी भी कहा जाता है। कैरेक्टर इसमें सेंटर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो ये विमेन सफरिंग पे, शी ट्रेजेडीज जो होती थी विमेन सफरिंग पे बेस रहती थी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है पैथेटिक एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडी की तरह ऑडियंस एक्सपेक्टेड इंटेंस इमोशनल, है ना। जैसे मराठी मूवीज हम देखते हैं अलका कुबल की वगैरह, शी ट्रेजेडीज, अलका कुबल की मायरची साड़ी अगर हमने देखा है ना, तो ये जो है शी ट्रेजेडीज में कैटेगराइज होगा। पैथेटिक ट्रेजेडी विमेन के सफरिंग पे बेस। देन फॉलो द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ मोनोमिया, सेंटर द फेयर पेशेंट बाय निकोलस रो। ये कुछ एग्जांपल है शी ट्रेजेडीज के। जॉन शेयर का जॉन शोर बाय निकोलस रो। निकोलस रो ने ही इस क्वाइन को टर्म किया था, इस टर्म को क्वाइन किया था। जॉन बैंक्स एंड वर्चू बिट्रेड एना बोलेन, कुछ एग्जाम्पल। अब हम देख लेते क्रोनोलॉजी में ये वर्क। पहले तो 1649 में अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, फिर 1659 में पोएम ऑन द डेथ ऑफ हिज लेट हाइनेस। फिर उन्होंने ऑफिशियल जो हमें पता है और हम पढ़ते हैं 1660 में एस्ट्रिया रीडर चार्ल्स सेकंड के प्रेज में लिखा था। फिर 66 में टू हिज सैक्रेड मैजेस्टी, 1662 टू माय लॉर्ड चांसलर, 1663 द वाइल्ड गैलेंट, 1664 द राइवल लेडीज, 1665 द इंडियन एम्परर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेक्सिको। फिर सीक्रेट लव फॉर मैड्रिन क्वीन। वीडियो को पॉज करो, क्रोनोलॉजी में इसको लिख लो। ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एनएस मिराबल के बाद में आया था और उनके फेमस वर्क कैटेगराइज को ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, औरंगजेब। दीज क्रोनोलॉजी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
Which of the following statement about true heroic tragedy? It is characterized by the lack of emotional depth. It's often feature realistic, relatable character. So the correct option is option A. It is characterized by a lack of emotional depth. Which work by Dryden is considered the first political satire? तो correct option हमारा हो जाएगा Absalom and Achitophel. Which character in Absalom and Achitophel represent Charles II? Absalom जो है वो Charles II है. फिर जॉन ड्राइडन्स कन्वर्जन टू द कैथोलिक सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इन विच वर्क? तो ये हमारा आ जाता है हिंद एंड पेनेथर में. मैच द फॉलोइंग है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते. कुछ क्वेश्चन इसको मैच द फॉलोइंग में लगाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ पोएट्री डिड ड्राइडन primarily employ in heroic stanza? Death of Oliver Cromwell. So rhyme couplet, C is the correct. So this is how in today's video I covered the whole John Dryden. If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe.